पंजाबी बिरादरी विकास सभा हरियाणा के 11वें पारिवारिक लोहड़ी मिलन समारोह श्री अरूट जी महाराज वाटिका सेक्टर 7 अम्बाला शहर में हरियाणा विधानसभा में डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए, जहां कार्यक्रम में पहुंचने पर पंजाबी बिरादरी विकास सभा हरियाणा रजिस्टर्ड विश्व हिंदू परिषद अम्बाला रेजिडेंट कौशल कल्चरल वेलफेयर सोसाइटी सेक्टर 7 व भाजपा के पार्षदों ने उनका जोरदार स्वागत अभिनंदन किया। इस अवसर पर बोलते हुए डॉक्टर कृष्ण डिप्टी स्पीकर हरियाणा विधानसभा ने अपने संबोधन में उपस्थित हजारों की तादाद में जनसमूह को कहा कि त्योहार हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। त्योहारों से हमें अपनी संस्कृति और संस्कार मिलते हैं। त्योहारों को जब हम सामूहिक रूप से मनाते हैं तो इससे हमारी आपस में आत्मीयता बढ़ती है। लोग एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं और समझते हैं। एक दूसरे के सुख दुख में अपने अनुभव साझा करते हैं। त्योहार ऋतुओं के साथ साथ संस्कृति भी हमें अपनों के साथ जोड़ती है। निश्चित तौर पर हमें त्योहारों को पूरे उत्साह, उमंग और जोश के साथ मनाना चाहिए। यह हमारे जीवित होने का और अपने संस्कारों के प्रति जागृत होने का भी प्रचार करते हैं। इस अवसर पर उन्होंने मातृशक्ति का विशेष तौर पर आह्वान करते हुए कहा कि परिवारों में माताओं को अपने बच्चों को यह संस्कार देने चाहिए कि वह जितना हो सके अधिक समय हो सके अपने परिवार के बुजुर्गों के साथ बिताएंगे, उनसे बातचीत करें, उनकी यादों को सुने, उनके जीवन के संस्मरण को जाने, ताकि अनुभव का जो खजाना हमारे घरों में है उस तक हमारे बच्चे भी पहुंचे और उनके अनुभवों का लाभ ले सके। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में रहते हुए हिंदू रहेंगे, इसलिए हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान को छोड़ा था, अन्यथा धर्म बदल लेते तो आज वे भी पाकिस्तान में अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते। धर्म के लिए इससे बड़ा बलिदान किसी कौम ने नहीं दिया। पूरे विश्व में यह सबसे बड़ा बलिदान है, परंतु कुछ लोगों ने अपनी तुच्छ मानसिकता की वजह से और चंद वोटों के लिए हमें रफूजी कहा और रफूजी कहकर हमें दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने की चेष्टा की, जिसको लेकर हरियाणा विधानसभा ने उन्होंने सवाल उठाया था और यह मांग की थी कि इस पर भी एक एक्ट बने ताकि जो लोग अपनी छोटी मानसिकता के कारण समाज में दूसरे वर्गों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं उन पर अंकुश लग सके। लोहड़ी के इस पावन अवसर पर उन्होंने समस्त जन समूह को बधाई देते हुए पंजाबी बिरादरी विकास सभा हरियाणा को अरोड़ वंश के आदि प्रवर्तक श्री अरूट जी महाराज की मूर्ति के लिए अपनी स्वैच्छिक कोटि से 2.5 लाख रुपए देने की घोषणा की और कहा कि मैं समाज के किसी भी काम आ सकूं तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगा। उन्होंने सभी उपस्थित जनसमूह को जिंद और चंडीगढ़ आकर अपनी बात कहने और अपनी सेवा का मौका देने का आह्वान किया। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित जनसमूह को भगवान श्री राम के अयोध्या जी में विग्रह स्थापित होने के 1 वर्ष पूर्ण के उपलब्ध में प्रथम वर्षगांठ की भी बहुत बहुत बधाई दी और कहा कि हम सबको अपने घरों में दीप उत्सव करके इस कार्यक्रम को मनाना चाहिए। इस अवसर पर बिरादरी के प्रधान संदीप सचदेवा एडवोकेट ने कहा कि पारिवारिक लोहड़ी मिलन का यह कार्यक्रम समाज से जोड़ता और हर साल इसमें संख्या बढ़ती जा रही है। यह एक अच्छा संकेत है कि समाज जागृत हो रहा है और अपने आप को मजबूत कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज के कार्यक्रम को भव्य रूप देकर सफल बनाने के लिए बिरादरी के सभी सदस्यों ने अपना पूर्ण योगदान दिया और बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जो अद्भुत माहौल बनाया है वह निश्चित तौर पर दूसरे बच्चों को भी प्रेरणा देने वाला है। लोहड़ी के अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया और हमें हमारे संस्कारों से जोड़ रखा। हमें हिंदू होने पर गर्व है। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मनदीप राणा ने भी शिरकत की। इस अवसर पर बिरादरी के संरक्षक राजकुमार मेहंदी रता, जगदीश चंद्र कालड़ा, महामंत्री अरुण मेहंदी रता, कंवल थांपर, राजेश लूथरा, विक्रमानंद, पुनीत गुलाटी, संजय चोपड़ा, सतीश कालड़ा, दीपक बत्रा, अशोक कक्कड़, बिन्नी सचदेवा, राजीव मदान, सुमित बजाज, रोहित सबरवाल, अश्विनी डिंगरा, पवन चूग, हितेश बजाज, विकेश चोपड़ा, हरिनारायण चावला व शहर के जाने माने डॉक्टर, आर्किटेक्ट्स एवं वकील व अनेकों गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। अम्बाला से राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।